जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2023 एग्जाम डेट 14/8/2023। समय है आपका 11:45 से 12:45। एग्जाम 2023 टीयर 1 है ये, ठीक है ना। तो हम लोग इसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उस पर आधारित मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में सॉल्यूशन में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। डिटेल का सॉल्यूशन में जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर लोगों का शिकायत होता है कि सर समय नहीं बचता है, तो समय हम लोगों को बचाना है और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग समय को बचा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। पहले क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पर हमको यहाँ से जो जानकारी मिला वो हम लोग लिख लेते हैं। 100 रुपए के सामान को वो कितना बेच दे रहा है, 115 में बेच दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गवा देता है। अब माल का 10% मूल्य क्या कर रहा है, वो परिवहन में गवा दे रहा है, यानी कि 115 का 10% वो गवा दे रहा है। तो किसी भी संख्या का 10% अगर आपको निकालना हो तो सिंपली इसको क्या कीजिए, 10 से भागा दे दीजिए। तो 115 को 10 से भागा क्या आएगा, 11.5 आएगा। अब इसको आप घटाइए तो क्या आएगा, 103.5 आएगा। यानी कि 100 रुपए के सामान को 100 रुपए के सामान को बेचने पर उसे फाइनली कितना मिलता है, 103 रुपया 50 पैसा मिलता है। यानी कि 100 रुपया पे उसको 3 रुपया 50 पैसा का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या बोल रहा है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपए के सामान क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3.5%, 3.5 का लाभ मिल रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। जो क्वेश्चन में बोला वो आप लिख दीजिए। 100 रुपए के सामान पर वो क्या लिख दिया, 120 रुपया लिख दिया। और 8% का लाभ पर वस्तु को बेच दिया। यानी कि बेचा कितना में, 8% का लाभ पर। यानी कि 100 रुपए के सामान को कितना बेच दे रहा है, 108 में बेच दे रहा है। तो यहां से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि वो 12 रुपए का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 12 रुपए क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 12 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। क्या बोला, छूट की दर क्या है, छूट बोले तो डिस्काउंट। अब ध्यान दीजिए, 120 पर वो 12 का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 120 का 10% 12 होता है। और ऑप्शन में भी आपको 10% दिख रहा होगा, वो है 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है ए से बी की ओर जाने वाली एक कार का चाल 110 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वापस आने का 76 किलोमीटर पर आवर है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। अगर एक ही दूरी को जाया जा रहा है और आया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से, तो उसका एवरेज का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। आप इन दोनों में से किसी को x मान सकते हैं, किसी को y मान सकते हैं, बट एक को x एक को y मानना है। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 110, फिर हमारा y हो गया यहाँ पर 76, और बट्टा में हमको दोनों को जोड़कर लिखना है। तो 110 में अगर आप 76 जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, 7 1 8 होगा, और ये 1 होगा, यानी कि 186 होगा। अब देखिए ये 2 से कट जा रहा है, 2 9 18, 2 3 6। अब ध्यान दीजिए, बट्टा में यहाँ पर 93 आया है, और हमारा ऑप्शन में भी कहीं कहीं बट्टा में 93 दिख रहा है। और 93 किसी संख्या से नहीं कटेगा। अच्छा, 3 से कट सकता है, 93 जो है 3 से कट सकता है, बट ऊपर का कोई भी संख्या 3 से नहीं कट रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर होने वाला है उसके बट्टा में 93 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में 93 है और ऑप्शन नंबर 3 में 93 है, यानी कि 2 और 4 आंसर नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कीजिए, अगर हम इसको सोल्व करें ऊपर वाले को, तो देखिए गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा, हमारा 6 को 0 से गुना करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। बट्टा में तो 93 रहेगा ही रहेगा। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से किसको सोल्व करने पर इकाई का अंक हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 3 से किएंगे तो 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू जब भी आपको 2 दिया रहे, आप मानकर चलिएगा x का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू मानकर नहीं चलना, x का वैल्यू 1 होता ही है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर अगर आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, नीचे दी गई तालिका में कुछ वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्मित पाठ्य पिल ABCD की संख्या को हजारों में दर्शाया गया है। ठीक है भाई,
2020 से 22 तक के किस पाते पेय के निर्माण संख्या में लगातार कमी देखी गई है? लगातार कमी, ठीक है। अब अगर हम लोग ए का बात करें तो यहाँ पर 250 फिर 200 कमी हो गया, ठीक है भाई, लेकिन फिर बढ़ गया, तो ये तो होने से रहा। उसके बाद यहाँ पर 200 से 230 हुआ, बढ़ रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है और घट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 140 से 170, 170 से 195 और फिर 195 से 190, यानी कि पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा। बट आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ 115 है, 120 है, 135 है, 155, यहाँ लगातार वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में एरर है। बट फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ही मार कर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि हो रहा है, बाकी किसी में पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा, अलग अलग हो रहा है। ये तीनों तो किसी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता। हालांकि आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर वृद्धि होना चाहिए था, तब जाकर हमारा आंसर डी होता। बट एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जाम में भी हम लोग डी ही मार करके आगे बढ़ जाएंगे, हम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये आंसर की ही है, ये क्वेश्चन में खुद बनाया नहीं हो, ये आंसर की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा और यहाँ पर एरर आपको नजर आ गया है। बट इसका आंसर अगर आप लोग डी मारेंगे तो ये 100% आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आता है, दो व्यक्ति ए और बी 27 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की क्रमिक चाल के साथ 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे? अब ध्यान दीजिए, एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक पर दो बंदा हो सकता है, एक बंदा एक बंदी, ठीक है ना। मान लीजिए ये ए है, ए फॉर अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बी फॉर, ठीक है ना। एक बंदा है और इसका स्पीड मान लीजिए कितना है, 27 किलोमीटर है, और बी एक बंदा है जिसका स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है। ये लोग क्या कर रहा है, इस ट्रैक पर घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जब लोग शुरुआत किया था तो एक ही जगह शुरुआत किया था, बट स्पीड कम बेसी होने की वजह से लोग क्या हो गया, अलग हो गया। बट ये लोग दोबारा कब मिलेगा, यानी कि कितने समय बाद मिलेगा, आपको ये यहां पर बताना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप लोग पढ़े होंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर कार, बस, ट्रेन वगैरह कुछ भी एक ही दिशा में जाए तो इसकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 27 माइनस 36 करें तो क्या आएगा, हमारा 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, बट क्वेश्चन में दूरी हमारा दिया हुआ 1200 मीटर और आंसर निकालना हम लोगों को सेकंड में, तो इसको भी क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 9 को गुना करना होगा किससे, 5/18 से, कटेगा 9 एकम 9, 9 दूना 8, क्या आएगा 5/2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, हमको डिस्टेंस क्या कवर करना है, तो 1200। तो सिंपली आप 1200 को 5/2 से भागा दीजिए, बट्टा में 2 ऊपर चला जाता है, काटिए इसको 24 बार में, कितना आया, 24 दूना 48, कितना 480 आया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो आपका समय का बचत होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 20 प्रति किलोग्राम तथा 38 रुपए प्रति किलोग्राम फल के दो गुणवत्ताओं को 5-4 के अनुपात, मतलब पहला वाला 5 केजी अगर लिया जाएगा तो दूसरा वाला क्या लिया जाएगा, 4 केजी लिया जाएगा। यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है पहला वाला अगर 10 ले तो दूसरा 8 ले, पहला वाला अगर 15 ले तो तीसरा वाला क्या हो, 12 ले। हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे पहला 5 केजी ले रहा है और दूसरा 4 केजी ले रहा है। पहले वाले का मूल्य है 20 रुपया, दूसरे वाले का मूल्य है 38 रुपया। दोनों को आप सिंपली गुना कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपया, और 38 को आप गुना कीजिएगा 4 से, 38 गुना 2 76, 75 प्लस 1 76, तो 76 का फिर डबल कीजिएगा तो 75 का डबल कीजिएगा तो 150, और 1 और 1 2, यानी कि 152 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आप सिंपली इसको गुना कर लीजिए, उतना दिमाग मत लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने पर हमारे क्या आएगा, 252 आएगा। यानी कि 252 में हमको टोटल कितना मिल रहा है, 5 + 4 9 केजी मिल रहा है। तो 9 से इसको सिंपली आप भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट हम लोग ऑप्शन को देखें और क्वेश्चन को देखें तो 9 और 28 को अगर आप गुना कीजिएगा तो 9 × 8 = 72 इकाई अंक 2 आ जाएगा। यानी कि आंसर तो हमारा 1 होना चाहिए था। बाकी को भी आप चेक कर लीजिए, 9 को 0 से गुना कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 है नहीं। 9 को 1 से गुना कीजिए, 9 एकम 9, इकाई अंक 9 आएगा, यहाँ पर 9 है नहीं। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 × 9 = 81, इकाई अंक 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है नहीं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 4 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1/4। क्या होगा, 1/4, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना 3 में दिया हुआ। बट आप पूछेगा सर ये हुआ कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, sec² थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है क्लास 10 का जो आप लोग पढ़े होंगे, बट आप लोग भूल गए होंगे, बट इसको याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। ये आइडेंटिटी है सर्व समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ए के बदले सेक थीटा और बी के बदले टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर फिर ए के बदले सेक थीटा और बी के बदले टेन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, तो अगर हम इसके बदले लिख देंगे 4, ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बदले अगर हम 4 भेज देंगे, इसको अगर हम लोग भेजेंगे तो क्या आएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो सिंपली इनवर्स कर देना होगा। 4 है तो 1/4, 1/4 है तो 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, निम्न आरेख में 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका। ध्यान दीजिए, ये जो ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है रेक्टेंगल, ये है गणित का मार्क्स, और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या है, इंग्लिश का मार्क्स, ठीक है। आपको बताना क्या है, इनके अंकों के अंतर का औसत। इसको बनाने का 2 तरीका। पहला तरीका कि जितना भी ब्लू वाला दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, और ये जो आपका ऑरेंज वाला दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको 4 से भागा दे दीजिए। एक और तरीका है, आप इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग डिफरेंस ही डायरेक्ट निकाल लीजिए, जो हमको लगता है कि थोड़ा सा आसान होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लू वाले को प्लस छोटा मानकर चलते हैं और ऑरेंज वाले को बड़ा मानकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑरेंज वाला बड़ा है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये 30 है, सॉरी ये 35 और ये कितना है, 40 है। उसी तरह से इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये 25 हो रहा है और ये 50 हो रहा है, डिफरेंस कितना है, 25 का है, सॉरी हाँ 25 का है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला छोटा हो गया बट ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को -5 लेना होगा, और उसके बाद इसका देखिएगा तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो ये 5 कट गया, कितना आया, ये 25 5 30 आया, और हमको भागा कितना से देना है, 4 से भागा देना है। तो 4 7 28 और 4 5 20, 7.5 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हाँ अब देखिए ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस चीज़ को उठा करके यहाँ पर ले आए, इस चीज़ को अगर आप उठा करके इधर ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या, ए माइनस बी देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए इंटू बी है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए का वैल्यू यहाँ पर 0.83 है और बी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0.1 है। यहाँ पर आप 1 0 और लगा दीजिए। अब इसको आप सिंपली माइनस कर लीजिए, तो 3 में 0 गया तो 3, 8 में 1 गया तो 7, कितना आया, 0.73, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।